एस्पिरेंट, तो आपके लिए खुशखबरी है। इंडियन नेवी की मैट्रिक रिक्रूटमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियों और लड़कों के लिए दोनों के लिए आउट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट अगर मैं बात करूं, आपके फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रहेगा यहाँ पर दिखा देता हूं आपको, 27 मई 2024। इसके लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? कुछ नहीं चाहिए आपको, सिंपली 10th पास चाहिए। क्या शॉर्ट लिस्टिंग होता है मार्क बेसिस पर? कुछ नहीं होता है। चाहे आप 30% रखा है, 33% रखा है, 45% रखा है, कुछ भी है, आप इस एग्जाम को दे सकते हो और क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो में हम A to Z पॉइंट पे बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, बात करेंगे आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, बात करेंगे आपकी सिलेबस के ऊपर, बात करेंगे आपकी बेस्ट बुक के बारे में। हाँ, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर तो मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। सिलेबस और बेस्ट बुक मैं वीडियो ला रहा हूँ, वो कल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अभी से बुक मंगा लेना, जो टॉपिक्स में जिस बुक को बोला उसी बुक को कवर करके पढ़ना, आपकी सिलेक्शन वहाँ पर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इनवाइट कर रहा है अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट और ज्वाइनिंग मैट्रिक रिक्रूटमेंट अग्निवीर। ठीक है, यहाँ पर इंडियन नेवी का यहाँ पर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, कैंडिडेट मोस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ 50% इन एग्रीगेट बोर्ड स्कूल एजुकेशन रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इस बार 50% इसको कर दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 50% आपका 10th में होना चाहिए। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं 30 और 40% जो बोला था यहाँ पर ऑलरेडी चेंज कर दिया है। तो 50% आपका होना चाहिए एग्रीगेट, पूरा मिला के आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद चलते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। एज क्राइटेरिया के ऊपर अपन देखें तो 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 है तब भी आप एलिजिबल है, या फिर 30 अप्रैल 2007 है तब भी आप एलिजिबल है, बिल्कुल है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप अगर मैरिड है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल आर अलाउड। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दिया है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आपको पता है, अग्निवीर है 4 साल की है। उसके बाद 25% आप परमानेंट हो जाओगे और 75% को आउट कर दिया जाएगा। लीव छुट्टी का यहाँ पर दिया है, छुट्टी आपको 30 दिन मिलेगा पूरे साल में। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया है और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस यहाँ पर दिया है, आप सभी ने इसमें वाकिफ हुए होंगे, बहुत दिन हो गया आए हुए, फिर भी एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 30,000 रुपया, सेकेंड ईयर में 33,000 रुपया, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपया पर मंथ आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको पेंशन या फिर ग्रेट्युटी कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा, अगर आपकी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आपको 48 लाख आपके घर वालों को मिल जाएगा। डेथ कंपनसेशन यहाँ पर भी सेम 44 लाख का मिलेगा। डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई चोट लगता है वहाँ पर 44, 25, 15 लाख आपको मिलेगा। वहाँ पर 100%, 75% और 50% का कंपनसेशन बिल्कुल रखा गया है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, एनरोलमेंट एज ए सेलर, यहाँ पर वही बोल रहा है कि 4 साल के बाद फर्दर आपकी जो ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से आपकी वहाँ पर सिलेक्शन होगा। आपकी बैच की 25% रहेंगे और 75% आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का स्टेटस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। CSD और मेडिकल का फैसिलिटी अग्निवीर के दौरान आपको मिलेगा, जैसे आप फौज से आउट हो जाओगे आपको मिलना बंद हो जाएगा। अभी आते हैं इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वो है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि आप फॉर्म अप्लाई करोगे, करने के बाद स्टेज 1 पे आपकी होगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। क्या होगा? INET, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट होगा, INET होगा। यहाँ पर पहले स्टेज में ये होगा, इसको आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपका होगा स्टेज 2, दैट इज PFT, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद होगा। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा। शॉर्ट लिस्टिंग में यही होगा, जब आप INET दे दोगे आपकी मार्क्स के बेसिस पे, कट ऑफ के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगा और उन्हीं बंदों को आप सेकेंड स्टेज में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। कट ऑफ्स के बाद हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे वीडियोस को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपके जैसे 2400 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी होता है आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर मेंबरशिप बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप आप ले सकते हैं। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड अगर बात करूं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके लिए 157 है। टाटो का पॉलिसी मैंने डिटेल वीडियो में बना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टाटो का, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। विजुअल स्टैंडर्ड आएगा, विजुअल स्टैंडर्ड 6/12 आपका हाइस्ट और 6/6
आपका होना चाहिए। कलर प्रोफेशन, कलर विजन 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग आपका कब शुरू होगा? ट्रेनिंग आपका होगा नवंबर 2024 में। कहाँ पर होगा? मेरे घर के पास होगा, एट INS चिलिका, उड़ीसा में होगा आपकी घर। कहाँ पर? नवंबर 2024 में, ठीक है। यहाँ पर जो अगर डिस्चार्ज ऑफ अनसुइटेबल, अगर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम अगर अनसुइटेबल फील हुआ अग्निवीर में, आप खुद वहाँ से डिस्चार्ज ले सकते हो, इसकी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया है कि आप क्या क्या लेके जाएंगे, PFT में क्या लेके जाएंगे, रिटन के टाइम क्या लेके जाएंगे, ये सब हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ऊपर बात कर रहे हैं। आप चलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है भाई, इसी से आपके आगे का सिलेक्शन होगा। तो द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड और टोटल मार्क 50 क्वेश्चन आपका आएगा और 1 मार्क हर एक क्वेश्चन को आपको मिलेगा। तो पेपर रहेगा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, ठीक है। और मल्टीपल मतलब चॉइस रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसको टिक करना है, चाहे आप हिंदी में दे लो चाहे आप इंग्लिश में दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शन, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। एक सेक्शन रहेगा आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स, एक आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड पेपर का रहेगा 10th सिलेबस का रहेगा और सैम्पल एग्जामिनेशन रहेगा। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 30 मिनट मिलेगा, 50 क्वेश्चन को 30 मिनट यानी 30 सेकंड मान लो एक क्वेश्चन को, ठीक है। और इसका जो डिटेल में हम आपको सिलेबस बताएंगे, सिलेबस वाइज आपको बुक्स बताएंगे। देखिए हम टॉपिक वाइज क्यों बुक्स आपको देते हैं, एक बुक पढ़ के सिलेक्शन आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आज की डेट में जो कंपटीशन है, जो क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत सारे डिफरेंट बुक से पूछता है, इसलिए हम आपको हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल बुक्स देंगे, उसकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। कल उसी लिंक से आप बुक खरीदना, उसी को पढ़ना। कम से कम मैं एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, एक मॉडल पेपर दूंगा, और जो ये जनरल अवेयरनेस का एक बुक, मैथ का एक बुक और साइंस का एक बुक, 5 बुक्स आपको लेने होंगे अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए। नहीं चाहिए तो आप एक बुक के साथ जा सकते हो, आपकी मर्जी है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि जो नेवी का रिजर्व राइट टू डिटर्मिनेशन पास मार्क, वो नेवी के ऊपर डिपेंड है। नेवी जितना पास मार्क अपने हिसाब से रखेगा, उसके बाद आपको कट ऑफ बता दिया जाएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्किंग 0.25, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो वहाँ पर आपकी 1 मार्क कटेगा। आप आगे एग्जामिनेशन फीस, ये सबसे बड़ा मेरे को गुस्सा आता है, ये एग्जामिनेशन फीस देख के। हम इंडिया में 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन पता नहीं 10-100 ट्रिलियन में पकड़ रहे हैं, GDP हमारा ये हो गया मोदी सरकार में, लेकिन ये चीज़ें के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आगे मैं कोशिश करूँगा, अगर आगे जाके मैं बनूंगा कुछ लाइफ में, डिफेंस मिनिस्टर भी बना, तो ये पहले काम यही करूँगा कि एग्जामिनेशन फ़ी को 0 करूँगा। ये होना चाहिए हर एक एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक गरीब का बंदा, मिडिल क्लास का बंदा यार 550 प्लस 18% GST उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए यार। 50-60 रुपये का तो चलता है, 550 कौन सी यार, पता नहीं क्या है, सरकार को पैसे कमाना है। चलो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, अभी कोशिश करेंगे आगे जाके, भगवान ने साथ दिया तो करेंगे कुछ। स्टेज 2, यहाँ पर अगर जैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया, आप स्टेज 2 में आ जाएंगे। स्टेज 2 में आपका क्या टेस्ट होगा, यहाँ पर मेल कैंडिडेट हो तो आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट 30 सेकंड आपको लास्ट टाइम मिलेगा, उसके अंदर आना है। फीमेल हो तो 8 मिनट आपको मिल जाएगा। स्कोर्स होगा आपका उठक बैठक 20 लगाने होंगे बॉयज़ पार्टी को और लड़कियों को 15, पुशअप्स 15 मेल को और फीमेल को 10, सीटअप्स 15 लड़कों को और लड़कियों को 10। देखिए इनको लगाने के लिए आपकी एक प्रोसीजर है, ठीक है। ये नहीं कि मन मर्जी का लगा रहे, बैठे रहे, उठ रहा है, सिटअप में नी आपकी टच नहीं हो रहा है, फिंगर आपकी टच नहीं हो रहा है, तो फेल माना जाओगे, और बहुत लोग फेल होते हैं। इसलिए हमने ना आपके लिए डिटेल वीडियो बना के रखा है। इसमें एयरफोर्स में भी सेम टेस्ट होता है और नेवी में भी सेम टेस्ट होता है, तो आप जाके ना टेलीग्राम में मैं लिंक्स डाल दूंगा इनकी फिजिकल्स की, आप कमेंट कर लेना अगर आपको चाहिए, तो वो जाके प्रॉपर देख लेना उसको और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना, ठीक है। गलती नहीं करना दोस्त, वहाँ पर फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर दिया है रिक्रूटमेंट फॉर मेडिकल, जैसे आपका वहाँ पर जैसे PFT हो गया, उसके बाद कैंडिडेट हो फाउंड मेडिकली अनफिट, या फिर उसको रिलीगेट करता है, मतलब उनको बोलता है कि तुम्हारा री मेडिकल है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट करेगा इंडियन नेवी की जो MH है ना, मिलिट्री हॉस्पिटल अलर्ट करेगा। मैक्सिमम पीरियड 5 दिन के अंदर आपने जाना है, जाके वहाँ पर मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, ठीक है। अगर वहाँ पर रिव्यू करते टाइम अगर आप पाए जाते कि अनफिट पाए गए, तो आपको फर्दर यहाँ पर आप अपील नहीं कर सकते, कहीं भी अपील नहीं कर सकते। नो फर्दर और रिव्यू और अपील इज परमिसिबल, वहाँ पर नहीं कर सकते। वहाँ पर अगर आप यहाँ पर पाए गए कुछ प्रॉब्लम है तो आपको रेफ़र करेगा,
वहाँ पर इंडियन नेवी मेडिकल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर भी पाए गए, तो वहाँ से तो फिर अगर अनफिट कर दिया तो फाइनल होगा ये अनफिट, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्टेड टू क्वालिफिकेशन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एमआर का भर्ती में क्या क्या काम करना पड़ता है पता है? जो ट्रेड्समैन होते हैं ना, ट्रेडमैन पता है आपको क्या करते हैं? सफाई करते हैं, स्टीवर्ड होते हैं, कुक होते हैं। इनमें 3 ही जाते हैं मैट्रिक रिक्रूटमेंट में इंडियन नेवी में। एक होता है सफाई वाला होता है, एक होता है कुक होता है, और एक स्टीवर्ड जो ट्रे दिखाते हैं, बस वेटर बोलते हैं। तो 3 ट्रेड होता है इसमें, ठीक है। इसमें अगर जा रहे हो तो यही 3 काम आपको मिलेगा वहाँ पर शिप में करने के लिए, और मेरिट लिस्ट आपकी रिटन के बेसिस पे वहाँ पर बनेगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया है कि अगर आप जेंडर कुछ गलत पाया गया, मान लीजिए मेल हो फीमेल भरा है, फीमेल हो मेल भरा है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। प्रेगनेंसी हो उस दौरान तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरते टाइम गलती से भी कुछ और भर देते हो, यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट भर देते हो, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें करते हो जो इंडियन नेवी के खिलाफ है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वो है ही नहीं, तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप सिलेक्शन क्यों ना हो। इसलिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरना नहीं। अगर आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर भी गया है तो आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, वहाँ पर विंडो प्रोवाइड होगा, मैं बता दूंगा जब भी वो विंडो खुलेगा। आप 3 दिन में जाके उसको करेक्ट कर लेना, दोबारा करेक्ट कर लेना। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए आपने गलत फॉर्म भर के रखा है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पर। तो पहले आप जाओगे http://agnivnavy.cdac.in। 13 मई के बाद इसकी एप्लीकेशन खुल जाएगा और 27 मई को इसका बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जाओगे http://agnivnavy.cdac.in, यहाँ पर जाओगे। यहाँ पर हर एक चीज़ें आप फॉर्म फिलअप करोगे। करने के बाद फीस जो है आपकी 550 प्लस GST यहाँ पर देना होगा आपको। देने के बाद आप इसको अप्लाई कर लोगे। फोटोग्राफ का साइज़ आपका दिया है, कितना कितना फोटोग्राफ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना, ये अगली वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे कमेंट्स करके बताना कि इनमें से कौन कौन है जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट देने जा रहे हैं इंडियन नेवी की, और किस किस को बेस्ट बुक्स बेस्ट प्लान के बारे में वीडियोस चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।